everybody, this is Tarot Genie. Welcome to the channel. Thank you so much for joining me, guys. And this reading is going to be on जिया की रीडिंग करते हैं. चलो जिया, what is happening with जिया? 9 of Wands. I have done Sumbul Farman and their dynamics read so far for this week, and I have been using this deck, and this week I am going to be using this deck for everybody. So let's see. Princess of Sword. Whoa, the Chariot moving forward. तो लास्ट वीक हमने क्या रीडिंग देखा था जिया का कि वो चैरियट पे तो बैठी है पर उसमें उतना स्ट्रेंथ नहीं है. लेकिन इस वीक हमें क्या पता चल रहा है, क्योंकि आप चैरियट पे बैठे हो, क्योंकि आपने हिम्मत की है चैरियट पे बैठने की इन स्पाइट ऑफ नॉट हैविंग द स्ट्रेंथ टू वॉक ऑन द चैरियट. इस वीक आपको क्या मिला है, एनर्जी मिली है कि उसमें अब आप अपने चैरियट को कैसे चलाओगे. पहले तो बुझे मन से चला रहे थे, बैठने की हिम्मत भी नहीं थी चैरियट पे, तभी भी आप बैठ गए थे. लेकिन क्योंकि आपने हिम्मत की तो अब आपको स्ट्रेंथ भी मिल रहा है. प्रिंसेस ऑफ सोर्ड बूम की तरह जा रही है. तो यही आपके लाइफ में भी एप्लीकेबल होता है गाइज. अगर आपको भी लाइफ में कुछ आगे बढ़ना है, हिम्मत नहीं है, तो पहले तो उस पर जाके बैठो. इवन अगर हिम्मत नहीं है, पता नहीं है कि आगे जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, हिम्मत करो. हिम्मत करने से क्या है ना, आगे आपको रास्ते भी दिखेंगे, आप में स्ट्रेंथ भी आपको मिल जाएगा. सो दिस इज व्हाट यूनिवर्स वांट्स मी टू टेल यू एट दिस पॉइंट इन टाइम. क्योंकि हिम्मत करने वाले ही जीतते हैं, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती है. तो हिम्मत करो. इवन अगर कोई रास्ता नहीं दिख रहा है लाइफ में, जिया की तरह आगे बढ़ के हिम्मत पे बैठो जाके चैरियट पे. तो यही काम किया था ना उसने. देखो हाई प्रीस्टेस, प्रिंस ऑफ सोर्ड पूरी तरह से अपनी एनर्जी में टैप्ड इन लग रही है वैसे तो ये बंदी. अब आगे 10 डेज में हम देखेंगे कि क्या होने वाला है. इसका फेब्रुअरी गाइडेंस मुझे याद नहीं है. व्हाट वाज इट सॉलिट्यूड? फेब्रुअरी गाइडेंस का थीम क्या था मुझे याद नहीं है. एनीवेज, डियर एंजल्स, कैन वी प्लीज प्लीज प्लीज, सारे जो वो स्ट्रेस का डेविल उसके सर पे बैठा था ना, उसको वो अपने सर से उड़ा रही है. कैन वी प्लीज हैव द गाइडेंस फॉर जिया फॉर द कमिंग वीक टिल द एंड ऑफ फेब्रुअरी. क्या कुछ होने की संभावना है, चलिए देखते हैं. ओके, आई थिंक वी हैव द एनर्जी. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में वो, और क्या होने वाला है. स्टार कार्ड इन रिवर्स में है, नो प्रॉब्लम. एंड देन 9 of Pentacles. Do you see this? Boom. बैक ऑफ द डेक में क्या है भाई, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स. प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स कौन होती है, पेज ऑफ पेंटिकल्स होती है, जो कि अपने ड्रीम्स पे शी इज काइंड ऑफ वर्किंग ऑन इट. यहां पे तो वो बुल पे बैठी हुई है. नजर किस चीज पे है इस वीक जिया की, गोल पे. नेचर में ग्राउंडिंग एनर्जी है. काफी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से वो गई है, हमने देखा है. और यहाँ पे द वेरी फैक्ट दैट वी हैव चोजन दिस कार्ड एंड देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रीन्स इन दिस कार्ड एट द बैक ऑफ द डेक हमें क्या बता रहा है कि शी इज टोटली ग्राउंडिंग हर स्ट्रेस. ये सब घास में, मदर नेचर में वो अपनी एनर्जी को ग्राउंड कर रही है. ठीक है, तो वो सारे प्रैक्टिसेस वो कर रही होगी. और नजर किस चीज पे है, प्रिंस है, पेज है, यानी कि अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच पे. नजर किस पे है, गोल पे है. तो ये बैक ऑफ द डेक में उसकी एनर्जी है. नजर किस चीज पे है, बैलेंस ऑफ पेंटिकल्स. इस तरह की एनर्जी है. फूल की एनर्जी फिर से आ गई है, स्टेपिंग इनटू न्यू फील्ड. तो इस तरह से अगर आप देखो तो एक फ्रेश स्टार्ट शायद वो कुछ ले रही है. अभिषेक के सिलसिले में तो उसने फ्रेश स्टार्ट ले ही लिया है कि वो फूल्स की जर्नी है. शी विल नॉट पुट एनी बैगेज ऑन ईदर द गाय और ईदर ऑन हर सेल्फ. शी विल जस्ट एंजॉय द जर्नी वन एट अ टाइम. और यहाँ पे वो वाली भी एनर्जी है, प्रिंसेस ऑफ टॉर्च, पेज ऑफ. तो या फामान के, सॉरी, अभिषेक के रिगार्डिंग हो सकता है कि वो काफ़ी पेज ऑफ वॉन्ड एनर्जी से आगे बढ़ रही है. यहाँ पे वो पेंटिकल्स पे, अपने करियर पे फोकस कर रही है, बैलेंस पे फोकस कर रही है. एक चीज़ जो मुझे और लग रहा है यहाँ से वो है कि गिव एंड टेक पे फ्लो कर रही है.
काम कर रही है, एज इफ कि अभी तक उसको ऐसा लगता था ना कि बहुत स्ट्रेसफुल है, उसमें कोई एनर्जी नहीं है दूसरों को देने के लिए। मुझे लगता है कि इस वीक वो दूसरों को काफी देगी, यू नो, शी इज गिविंग टू अदर्स, एंड बिकॉज आप किसी को देते हैं, व्हेन यू गिव समथिंग यू अट्रैक्ट समथिंग, क्योंकि ऐसा, बिकॉज एनर्जी इज बैलेंस। ऐसा नहीं होता है कि अगर आप किसी को देंगे तो आपको वापस नहीं मिलेगा। अगर आप किसी को देते नहीं है, दैट इज द टाइम व्हेन योर एनर्जी गेट्स स्टक, बिकॉज इन इकोनॉमी फॉर एनर्जी टू फ्लो, फॉर द मनी टू फ्लो, गिव एंड टेक इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप किसी को देते नहीं है, दैट इज द टाइम व्हेन योर ओन एनर्जी ऑल्सो गेट्स स्टफ और स्टक। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वो कुछ दे रही है लोगों को, या तो प्यार दे रही है, या तो अच्छे से बात कर सकती है, या फिर पैसे दे रही है, बट समथिंग शी इज इन अ गिविंग मोड। और जब गिविंग मोड में हम आते हैं तो ऑटोमेटिकली वी रेज आवर वाइब्रेशन एंड वी कम इन दिस रिसीविंग मोड ऑल्सो, राइट? ओके, तो इस तरह की एनर्जी उसकी बनी हुई है, कुछ इस तरह का मेंटल माइंडसेट बोल सकते हैं कि हो गया है उसका, यू नो, गिविंग वाला एंड ऑल दैट। एनीवेज, क्योंकि यहाँ पे काफी बैलेंस है, एक गिव एंड टेक पे बिलीव कर रही है, शी इज गिविंग टू पीपल, यू नो। लास्ट वीक तक हमने देखा था कि उसकी एनर्जी नहीं है कि वो आगे बढ़े चैरियट पे और बैठे, और यहाँ पे हम देख रहे हैं बूम, वो चैरियट पे बैठ के बहुत ही जोश के साथ आगे बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि वो बैलेंस गिव एंड टेक में